आज कैसे नींद आ गई बच्चे को। मिष्टी मिष्टी और मिष्टी जाओ जाओ भाई, आज कैसे नींद आ गई। आज कैसे नींद आ गई मेरे बेटे को। गर्मी में सो रही बेटा अंदर। और बाहर आ कूलर में। इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रली ब्लॉगर। नहीं तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मिस्टी को पता नहीं कैसे नींद आ गई अंदर लेटे लेटे। शायद परी के साथ फ़ोन वोन में लगी थी या टीवी में लगी थी। परी कहाँ है? पर परी का तो देखते हैं परी कहाँ है। परी नीचे है, ठीक है, नानी के पास है नीचे। तो आज पता नहीं इसको कैसे नानी कभी नहीं सोती। कुछ नहीं बेटा, बस वैसे पूछ रही थी। सारे छोटे छोटे कपड़े धोकर मैंने यहीं लगाए हुए। छत पर जाने का मन ही नहीं करता, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है बाहर का। थोड़े से बादल हो रहे हैं मौसम में। अब कल के व्लॉग में वीडियो है तुम्हारी। ये बाहर का मौसम आज बहुत अच्छा है और इसमें तो खैर दिखता नहीं है, पर थोड़े से बादल हैं। अच्छा मौसम हो रखा है आज काफ़ी। ये हैं, उन्हें पता लग गया कि व्लॉग में आएंगे वो गली के बच्चे, इसलिए हंस रहे। और मौसम की थोड़ी सी मेहरबानी होगी। सुबह तो काफ़ी ज़्यादा उमस थी, पर अभी थोड़ा सा ठंडा सा हो रहा है। तो बारिश का तो मुझे लग नहीं रहा भी कोई आसार की बारिश आएगी। बाकी देखते हैं, हो सकता है आ भी जाए। बारिश का तो कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है आ भी जाए। लेट्स सी। परी के लिए मैक्रोनी रखी हुई थी मैंने बनाने के लिए, पर आज सुबह आलू के पराठे बना दिए थे दिन में लंच में, तो फिर उसने खाई नहीं, रखी रह गई। मतलब बनाने के लिए नहीं बोला उसने, वरना निकाल के रखी थी कि मम्मी आज इस मैक्रोनी बना देना। मैक्रोनी पास्ता बोली थी, एक्चुअली पास्ता का शौक़ है उसको। तो देखती हूँ, हो सकता भी आ जाए थोड़ी देर घूमते फिरते। मैंने दाल भिगो के रख दी है काली मसूर की। आज दाल चावल खाने का दिल कर रहा है तो दाल भिगो के रख दी है। यहाँ मैंने देसी घी मंगाया हुआ है, वो भी डालना है डब्बे में। डब्बा रखा हुआ है, डब्बे को भी धो के सूख गया है। और यहाँ रख दिया दूध बॉयल होने के लिए। अंजलि और वो गए हैं कूलर लेने के लिए, तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें मैंने सोचा मैं ही पी लेती हूँ आधा कप चाय, पहले पानी पी लूँ। ठंडा पानी है। मम्मी अदरक है क्या? परी है क्या नीचे? भेजना। अदरक खत्म हो गई कई दिन से। छोले चावल पास्ता पास्ता मसाला कहीं पे लेके मैंने क्या लिया उधर पैसे कितने का आएगा पता नहीं। 5-10 रुपये का ही आता है। मैं बोल रही थी इसको दिख गया तो ज़रूर करेंगे पास्ता के लिए। तो यहाँ बन रही है मेरी चाय। और यहाँ मैं बैठकर एंजॉय शाम की चाय। मौसम थोड़ा अच्छा था इसलिए मैंने चलो आज बाहर ही बैठ के पी लेते। वैसे अदरवाइज़ मैं यहाँ बैठती नहीं हूँ। यहाँ मैं तभी बैठती हूँ जब बाहर अच्छी हवा चल रही होती है, थोड़ी बारिश होती है ना,
उस समय ज़्यादातर तो मैं वैसे इधर उधर ही घूमती रहती हूँ, अपने काम में लगी रहती हूँ। तो जब मौसम अच्छा होता तो फिर मन करता चलो थोड़ी देर बाहर बैठा जाए, बाहर की ठंडी हवा खाई जाए। मुझे देख के परी भी आ गई यहाँ पर, अपनी पॉकेट मनी काउंट करती रहती है कितने रह गए कितने बच गए हैं। लड़कियों में थोड़ा होता ही है ना सेविंग करने का, शायद बाय बर्थ ही होता है। तो जो भी पैसे इसके पास होता है अगर थोड़े ज़्यादा हैं तो अपने गुल्लक में डाल देती है, और बाकी अपना स्कूल के जो स्टेशनरी वगैरह होता है उसमें यूज़ कर लेती है। तो समझदार है, होता है लड़कियों में स्टार्टिंग से ही होता है सेविंग करके चलने का। तो बस वहीं अपने पैसे काउंट करती रहती है कितने खर्च हो गए हैं कितने बच गए हैं। तो मुझे लेके मेरे पास लेके आई, मैंने तो बोला कि चलो थोड़े से मुझे भी दे दो। तो लेकिन बच्चे इस चीज़ में बहुत समझदार होते हैं, मम्मी को नहीं देने, मम्मी से ले लेने पर मम्मी को देने नहीं है। तो चलिए चाय नाश्ता हो गया मेरा। परी के लिए पहले पास्ता बना देती हूँ, वो चैन नहीं लेने देगी वाली। तो मुझे पहले पता था उसको यहाँ रखा हो, दिख गया तो वो ज़रूर बोलेंगे शाम को। थोड़ा ही बना देती हूँ मैं। मैंने सोचा है कि पहले बाज़ार का काम कर लेते हैं, सब्जी वगैरह लेके आने में सोचूँ वो काम कर लूँ, क्योंकि मार्केट तो खैर लग गया है। बारिश का मौसम बना हुआ है, तो इससे पहले कि बारिश हो तो मैंने सोचा पहले बाहर का काम कर लूँ। हाँ, बूंदाबांदी हो रही है। अभी कुछ नहीं हो रहा है, पर हो सकता है बारिश हो जाए, तो फिर इससे पहले बाहर का कर लेना चाहिए। दाल चावल तो थोड़ी सी देर में बन जाएंगे। बच्चों को पास्ता दे देते हैं, खा के अपना आराम से बैठेंगे। तो मैं फटाफट पहले बाहर का काम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा जो डिसीज़न था वो बिल्कुल सही रहा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है और अच्छा किया सब्जी वब्जी ले आए, कीचड़ हो जाएगा अब सारे में। तो मैं सब्जी जैसे लेके आई उसमें बारिश शुरू हो गई है, मेरा काम हो गया बाहर का ख़त्म। वापस यही है खाना बनाने, दाल रख दिया मैंने बनने के लिए। लेकिन जो उमस हो रही है इस समय, मैं आपको बता नहीं सकती किस गजब लेवल की उमस हो रही है इस समय। बहुत ज़्यादा चैन नहीं पड़ रहा है, मतलब मन नहीं लगता रसोई में खाना बनाने में। बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय, उमस है, गर्मी नहीं उमस हो रही है बहुत तगड़ी वाली। विनोद जी भी आ गए, आज गाड़ी में भी कुछ नुकसान हो गया, पता नहीं क्या पार्ट ख़राब हो गया। कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसमें भी। अरे पापा तुम्हारा रुमाल लेके नहीं खड़ा रहने में क्या यहाँ खड़ा होगा। अरे गर्मी में नहीं आओ ये वाला टॉवल ले जाऊंगा। कौन सा? ये जो कौन सा? अच्छा, ये तो रसोई का। आधे पैसे मुसाफिर करने के लिए ले जाऊंगा, माल में यहाँ रसोई के लिए नहीं लेगा। तो तुम ले ही आओगे अगर बारिश नहीं है तो। तो यहाँ पर मैंने बढ़ा दी थी अपनी काम की स्पीड, जैसे मैंने वीडियो में बढ़ा दी है, समझ लिया ऐसे ही बढ़ा दी थी। क्योंकि इस समय उमस जो थी इतनी ज़्यादा बन गई थी, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो के जब रुक जाता है तो आपको पता ही है उमस कितनी ज़्यादा बन जाती है। तो जब मैं सब्ज़ी लेके आई उसके बाद हल्की फुल्की सी बारिश हुई, और उसके बाद जो उमस हो रही थी ना, तो भाई ऐसा लगा था जैसे सांस ही नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा उमस हो गई थी। और यहाँ पे मेरा काम वैसे हो ही गया था, मैं चावल बना रही थी कि दाल वगैरह तैयार हो गई थी। और उसके बाद में यहाँ गीतू भी आ गई बातें करने के लिए। थोड़ा होता भी है किचन में, अगर जैसे कोई आके मतलब बैठ जाए या खड़ा रहे तो थोड़ा ऐसा लगता है काम ना ईजी सा हो गया है।
मतलब गप्पे मारते मारते काम करने का थोड़ा सा रहता है, ऐसा लगता मतलब भारी सा नहीं लगता काम करना। वरना जब आप अकेले करते तो ऐसा लगता है काम बहुत सारा पड़ा हुआ, लेकिन अगर कोई मिल जाए ना बातें करने के लिए तो फिर ऐसा लगता है कि बातों में मतलब पता नहीं लगता काम का। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट काम हो ही गया था और बहुत सही रहा था। जो मैं सब्ज़ी ले आई थी उसके बाद में तो पूरे मार्केट में जो कीचड़ हो गया था। और एक्चुअली हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे पीएनजी के बिल के लिए, जो पाइपलाइन डलवाई है गैस की, उसका बिल आ गया है। तो वो आया है 2 महीने का, एक आया 1260 का और एक आया 1206 का। तो अगर एवरेज निकाली जाए, देखा जाए तो ये जो सिलेंडर हम लेते हैं उसके बराबर ही हमें पड़ रहा है। तो अभी एक की बिल आया, लेकिन मीटर नंबर एक्चुअली हमें पता नहीं लग रहा है। मुझे लगा इसमें सामने नंबर्स लिखे हुए हैं तो वही जो है मीटर नंबर है, पर लेकिन जब बिल आया तो उसमें वो नंबर मैच ही नहीं करा। तो अब हमें पता नहीं लग रहा कि 1206 किसका बिल है और 1260 कौन से मीटर का है। तो ये हमने चेक भी करा, देखा, पर कुछ समझ ही नहीं आया। तो अब की बात जब रीडिंग होगी तो देखेंगे, भैया से पूछेंगे कि मीटर नंबर कौन कौन से, ताकि थोड़ा आइडिया रहे कि इसका बिल कितना आ रहा है। वरना तो ऐसे तो भर तो दिया, पे तो कर दिया है, दोनों लक्ष्मी के नाम से, मम्मी के नाम से, पर लेकिन ये नहीं पता पर लग पा रहा बस कि कौन सा किसका। तो देखते हैं अब की बार भैया आएगा जब मीटर नंबर चेक करवाते हैं। और यहाँ पर जो बर्तन हो गए वो भी मैंने हाथ के हाथ साफ़ कर दिया। मतलब बर्तन तो आप समझिए पूरे टाइम जब काम करते हैं तो कितनी बार मसते हैं। पहले शाम को उठ के मांजे, फिर ये सब मांजे, फिर रात को खाना खाने के बाद मसते हैं। तो सही कहा है किसी ने, रसोई में रखे बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे, फिर ये लग रहा था चलो अब सब काम हो गया तो बर्तन भी साफ़ कर ले जाए। और मेरी आदत है मैं ज़्यादा रखती भी नहीं, थोड़े थोड़े होते हैं तो थोड़े को ही मैं धो के रख देती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती। हालांकि सिंक काफ़ी बड़ा है पर मुझे एक्चुअली अच्छे नहीं लगते किसी मतलब सिंक में पड़े हुए बर्तन ना। फिर जब मैं किचन में होती हूँ तो फिर यही रहता है चलो अब सारा काम हो गया तो कर ही दें। हालांकि अभी खाने के बर्तन भी होने थे, पर फिर भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा काम हो जाता है फिर, इसलिए जितने भी होते हैं थोड़ा थोड़ा मैं चाहे 2 बार हो 3 बार हो साफ़ करती रहती हूँ बर्तनों को, तब जाके सिंक थोड़ा खाली रहता है। अगर छोड़ दे तो वो पता नहीं कितना भर जाएगा ऊपर तक। तो बर्तन जितने भी होते हैं उनको हाथ के हाथ मांज लेना ही सही लगता है मुझे। हाँ भाई, हो गया खाना पीना, चल रहा है? सही बने दाल चावल? जल्दी जल्दी बनाया है गर्मी में। ओ गॉड, चलो ठीक है खा लो। तो फ्रेंड्स खाना पीना खिला दिया है सबको, विनोद जी भी खा रहे हैं, बाहर बच्चे भी खा रहे हैं और कुछ ही नहीं। मैं खाऊंगी बाद में भी नहा धो के, एसी में बैठ के तब खाऊंगी मैं खाना। बोलो। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।